बहुत समय की बात है। एक समय ऐसा था जब लोग भगवान की पूजा पाठ से दूर होते जा रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए भगवान की भक्ति करते थे। उन्हीं में से एक भक्त था सुधाकर नाम का एक गरीब ब्राह्मण। गरीब ब्राह्मण की भक्ति। सुधाकर बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार और भगवत भक्त था। रोज सुबह उठकर पूजा करता और भगवान से प्रार्थना करता, हे सत्यनारायण भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मेरे जीवन को ठीक कर दो। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी वहां एक साधु बाबा आए। उन्होंने सुधाकर से कहा कि हे ब्राह्मण, अगर तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत करोगे तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। बाबा ने बताया कि ये व्रत बहुत ही सरल है। फल, दूध, गेहूं का हलवा यानी कि श्रीखंड और तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करनी होती है, कथा सुननी होती है और प्रसाद सबको बांटना होता है। सुधाकर ने अगली पूर्णिमा को ये व्रत किया। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा की और कथा सुनी। कुछ ही दिनों में सुधाकर के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर में धन धान्य आने लगा, काम मिलने लगे और लोग उसकी मदद करने लगे। वो अब संतुष्ट और सुखी जीवन जीने लगा। एक बार एक राजा चंद्रकेतु समुद्र यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में उसे भी एक साधु ने सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। राजा ने सोचा, फुर्सत में देखूंगा, अभी मुझे बहुत काम है। राजा ने व्रत को टाल दिया। लेकिन जैसे ही वो समुद्र में गया, उसका जहाज डूब गया और वो खुद एक टापू पर फंस गया। वहां बैठकर राजा को अपनी भूल याद आई। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, मुझे क्षमा करो, मैं व्रत करूंगा। तभी समुद्र शांत हो गया। एक नाव आई और राजा बच गया। उसने लौटकर पूरे राज्य में भगवान सत्यनारायण का व्रत करवाया। जो भी श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता है और व्रत करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, घर में सुख शांति आती है और जीवन में हर संकट टलता है। हम सबको भी पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए और दूसरों को भी इस व्रत की महिमा बतानी चाहिए। जय श्री सत्यनारायण भगवान की।